इस वीडियो में 68वीं बीपीएससी प्री परीक्षा में जो विज्ञान और ईवीएस से प्रश्न पूछे गए थे उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? कम चमक वाला एक घोड़ा। अगला प्रश्न है ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? फोटोवोल्टिक सेल। अगला प्रश्न है बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? रोलिंग घर्षण। अगला प्रश्न है फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? अल्फा किरण। अगला प्रश्न है केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। अगला प्रश्न है एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री बाईं ओर झुकेंगे। अगला प्रश्न है एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। अगला प्रश्न है पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है मिट्टी का तेल। अगला प्रश्न है कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अपक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इनमें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं Al2O3 और ZnO। अगला प्रश्न है कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है अम्ल धातु कार्बोनेट से अपक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। अगला प्रश्न है HOOCCHOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। HO2C2OOH। अगला प्रश्न है आपको 3 प्रखिनलियाँ दी गई हों उनमें से एक में आसूत जल और अन्य दो में एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा? अम्ल में। अगला प्रश्न है
नहीं, इसका ऑप्शन होगा क्षार में। लाल लिटमस नीला होता है क्षार में। अगला प्रश्न है, एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? सिरका। अगला प्रश्न है, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। अगला प्रश्न है, विषम का पता लगाइए। उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं वे हैं कार्टिलेज। अगला प्रश्न है, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक शैवाल और कवक साथ रहते हैं। अगला प्रश्न है, मादा एनाफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है अधः स्तर के साथ एक कोण पर। अगला प्रश्न है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है? लिम्फोसाइट। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मांसपेशियां केवल हड्डियों को धक्का दे सकती हैं, यह कथन गलत है। अगला प्रश्न है, किस में परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? कोशिकाओं में पानी की मात्रा। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है? लाल और नीले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़। अगला प्रश्न है, सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है जिसका कारण है वाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वप्रकृति के योग्य बनाता है? प्रतिकृति। DNA और RNA दोनों की उपस्थिति। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।